हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5.3 का। मैंने इससे पहले की वीडियो में तीन क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के सभी सवालों को हल करा दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 4 से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 4 है। देखिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि हमें यन ज्ञात है, योग इसमें A और D का मान निकाल सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, कितने पद है, पदों की संख्या, यानी कि हमें यन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जो हमें दिया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है यन, यानी कि यन योग बराबर 636 और जो हमें AP दिया है वो दिया है 9, 17 और 25। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं A का मान कितना है 9। ठीक, और D का मान क्या हो जाएगा 17 माइनस 9। ठीक है, 17, हाँ ठीक है, तो D का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 17 माइनस 17 में से हम घटा देते हैं तो आ जाएगा 8। ठीक है, ऑलरेडी हमें SN का मान हमें पता है। तो देखिए SN का मान ज्ञात है, A का मान ज्ञात है, D का मान ज्ञात है, यन का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं योग का, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये हो जाएगा सूत्र। अब इसी सूत्र में हम मानों को रख देते हैं। SN का मान क्या दिया है 636 बराबर, यन का मान नहीं दिया है तो यन का मान ऐसे ही रहने देते हैं। 2A 2 गुणे A का मान क्या दिया है, A का मान दिया है 9 प्लस n-1 इंटू D का मान 8। ठीक है, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। अभी रुक जाइए, हल मत करिए और कैलकुलेशन ताकि आसान हो जाए। देखिए n/2 यहाँ से जगह 9 दूना 18 प्लस 8 से बारी बारी से गुणा करिए, यहाँ से 8n माइनस 8। ठीक, यहाँ से 636 बराबर n/2 18 में से 8 को घटाएंगे तो 10 प्लस 8n। ठीक है, 636 बराबर n/2। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब बाहर 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 2 पंचे 10 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से जाएगा 636 बराबर में n ब्रैकेट में 5 प्लस 4n। ठीक है, अब n से बारी बारी से गुणा कर दीजिए। 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ से जाएगा। अब पहले इस पूरे टर्म को इधर लाइए, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n, मैं पक्षांतर नहीं कर रहा हूँ, पूरे को ला रहा हूँ, और इस पूरे को उधर 636। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसे गुणनखंड विधि से आप हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 636 को 4 में पहले गुणा कर दीजिए। देखिए 4 से 636 में गुणा कर दीजिए, आधा कितना है 6 चौक 24 की 4 2। ठीक है, तो 4 तियाँ 12, तो 14 के 4 1। ठीक, 6 चौक 24 से 25। अब इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 2 के 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूना 4। यहाँ से देखिए 2 छक 12, 7 में 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छक 12, 2 तियाँ 6। ठीक है, यहाँ से 1 2 8 16, 2 के 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, 3 पच्चे 15, 3 तियाँ 9, यहाँ से 53 आ जाएगा। 53 में एक ही बार कटेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, अगर हम 48 गुणे 53 करें तो ये जाएगा हमारा 25 44 आ जाएगा, जबकि यही लाना था। तो अगर 48 में से हम 53 घटाएं तो ये जाएगा -5, जबकि हमें 5 लाना था। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से
53 माइनस 48। 53 में से 48 घटाएंगे तो आएगा हमारा 5। ठीक है, 53 से 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जाएगा 4 यानी स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाएगा 4 n स्क्वायर प्लस n, इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 53 माइनस 48 माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 n स्क्वायर, बारी बारी से गुणा कर दीजिए, प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से देखिए n कॉमन होगा तो n कॉमन लीजिए, बचेगा हमारा कितना, 4n माइनस 53। अब ऐसा कुछ कॉमन लेना है यहाँ पर कि 4n माइनस 53 उस ब्रैकेट में भी आए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस में। 4 लाने के लिए हम यहाँ से भाग करेंगे, तो किस से भाग करेंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, यानी कि 12 चौक 48, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 4n माइनस 53 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए n माइनस 12, फिर आएगा 4n माइनस 53 बराबर 0। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ से प्लस होगा ना, मैंने जब कॉमन लिया यहाँ से ये होगा प्लस। ठीक है, ये भी क्या होगा यहाँ से, तब मैं लूँगा माइनस कॉमन, ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये प्लस में आएगा। अब देखिए एक बार n माइनस 12 बराबर 0। ठीक, यानी कि n बराबर कितना आया, 12। फिर 4n प्लस 53 बराबर 0, यानी कि 4n बराबर माइनस 53, n बराबर 53 बटे में 4, माइनस में है ना, तो ये देखिए निगेटिव है, तो इसलिए ये अमान्य हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं होगा। इसका उपयोग हो n बराबर 12 के लिए। ठीक है, n बराबर हमारा 12 रहेगा। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है, इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, 12, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे 5 सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब n, सार्वंतर का मतलब d, और प्रथम पद यानी कि a बराबर 5, अंतिम पद यानी कि l बराबर 45। यही तो देखा ना, l बराबर 45। ठीक, ठीक है, फिलहाल सही है, तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब हम लगाते हैं। देखिए 5वां, इसमें प्रथम पद ए बराबर हमारा दिया है 5। ठीक है, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद हमारा दिया है यल बराबर 45। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया है योग, योग का मतलब यसन बराबर 400। हमें ज्ञात करना कि पदों की संख्या n और सार्वंतर d, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इतना चीज़ हमें दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से सूत्र लगाएंगे, यस n बराबर n/2 a प्लस यल। n का मान नहीं ज्ञात है, n बट्टे में 2। यस n का मान दिया है 400 400। ठीक है, a का मान 5 प्लस यल का मान 45। ठीक है, यहाँ से देखिए 400 बराबर n बट्टे में 2 गुणे 45 और 5 50। ठीक है, 45 और 5 50, 2 से 50 काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, 400 बराबर 25 n। तो 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 16 बार। देखिए 25 1 25 कितना आया, 25 10 35 5 40, यानी कि 20, तो ये जगह 6, यानी कि जो n का मान आया फाइनली, यहाँ से देखिए n का मान आया हमारा
16 आया। ठीक है, यानी कि हमें यन का मान तो पदों की संख्या ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर डी। ठीक है, अब सार्वंतर डी के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, योग वाला सूत्र लगाएंगे। योग वाला भी लगा सकते हैं, योग वाला ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से ए एन वाला लगाएंगे, ये योग वाला एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन का मान तो 400 दिया था, बराबर एन बाई टू, एन का मान अभी कितना ज्ञात किया मैंने, 16 बट्टे में तो 2 गुणे ए का मान क्या है 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी का मान क्या है नहीं पता, क्योंकि डी का मान हमें याद करना है। यहाँ से देखिए 2 अट्ठे में 16, 5 दूना 10, यहाँ से 15, 16 में से गया 15 यानी कि प्लस 15 डी, ये हो गया। 8 से भाग कर दीजिए, यानी कि यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 400 गुणे में है, यहाँ से आएगा भागे में 8 बराबर 10 प्लस 15 डी। यहाँ से भाग कर दीजिए, 8 पंचे 40 यानी कि 50 आया। 10 को यहाँ से 75 कर दीजिए, 10 बराबर 15 डी। यहाँ से जाएगा 40 बराबर 15 डी, तो डी का मान आ जाएगा 40 बटे में 15। 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। ठीक है, तो डी का मान 8 बटे में 3 आया। ठीक है, डी का मान जो आया हमारा क्या है, ये है हमारा पाँचवा है। डी का मान कितना आया, 5वां। ठीक है, 8 बटे में 3 आया हमारा। अब देखिए छठवां क्या बोल रहा है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, कितना है सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि यन ज्ञात करना है। इसका योग क्या है, यानी कि यस यन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए ये है हमारा छठवां में हमें दिया है एपी का प्रथम पद, यानी कि ए बराबर जो दिया गया है 17, और अंतिम पद यल बराबर जो दिया गया है हमारा वो गया है 350। ठीक है, ये दोनों दिया गया है। फिर हमें कहा गया है कि डी का मान जो है सार्वंतर, डी का मान है कितना 7, डी का मान 9 है, डी का मान जो है 9 है। फिर हमें कह रहा है यन का मान ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करो, और फिर यस यन ज्ञात करो। ये 2 चीज़ हमें ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे यस यन का। यस यन बराबर यन बाई टू, यहाँ से देखिए। ठीक है, यहाँ से अंतिम पद हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यन बाई टू ए प्लस यल। ठीक है, यहाँ से देखिए यन का मान कितना है, यन का मान नहीं पता, चूँकि यन का मान हमें ज्ञात करना है। यस यन का मान तो ये भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, तो इससे पहले देखिए, इससे पहले हमें यन का मान तो निकालना होगा, क्योंकि तभी इस सूत्र का प्रयोग हमें हो पाएगा। ठीक है, ये इससे पहले हमें यन का मान निकालना पड़े। अब देखिए ये हुआ हमारा अंतिम पद, इसे और क्या लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, यनवा पद। तो यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 9। ठीक है, तो 350, 17 को पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ से जाएगा बारी बारी से गुणा कर दीजिए, 9 एन माइनस 9, यहाँ से 10 में से 7 गया 3, 4 में से गया 3, माइनस 9 है, ये जाएगा प्लस 9 बट्टे में, यहाँ से गुणे में 9 है तो ये जाएगा भागे में 9 बराबर एन। यहाँ से क्या 9 3 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 बट्टे 9 बराबर एन। अब एन बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 34 में 9 चौक 9 त्रिक 27, 3 बार गया। ठीक है, 27, कितना बचा हमारा 7 4। ठीक है, हाँ ठीक है, 27 हुआ तो 3 4 7 बचा,
तो 9×8 = 72 यानी कि 38। n बराबर कितना आया हमारा 38। ठीक है, यानी कि 342 से मैंने 9 में भाग दिया तो हमारा आया 38। n का मान कितना आया 38। अब यहाँ हम फार्मूला को लगा सकते हैं यस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। एन को nवें पद को अंतिम पद यानी कि यल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एस एन बराबर एन का मान मैंने 38 लाया 2/a का मान 17 प्लस ए एन का मान कितना दिया है ए एन का 350। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जाएगा 19, 2 से 38 में भाग करेंगे 19, यहाँ से जोड़ दीजिए 7, 5 1 6, 367। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट 367। ठीक है, अब देखिए 367 को 19 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आएगा 6973। 6973 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। ठीक है, 6973। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों को ज्ञात कीजिए जिनमें डी बराबर 7 और 20वां पद कितना है 149 है, यानी कि A22। 20वां पद का मतलब A22 बराबर 149, डी का मान 7 और 22 पदों का योग कितना है A22 बराबर A22 का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से 7वां है ना, डी का मान दिया है हमारा 7। ठीक है, और 22वां पद यानी कि A22 बराबर 149 ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, तो पहले बात तो हम ए का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि A22 को हम लिख सकते हैं A22 बराबर A प्लस 21D। ठीक है, अब A22 का मान कितना दिया है 149। ठीक है, 149 बराबर में A प्लस 21D। ठीक है, A प्लस 21D ये हो गया हमारा समीकरण। इसे बना लेते हैं, यहाँ से इस तरफ लिख देते हैं A प्लस 21D बराबर 149। ये जगह समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए ये जो D का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो D का मान जो हमारा ये समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक है, इसे थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब ठीक है ना, तो D का मान जो है हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो D का मान हमारा कितना है 7। यहाँ से देखिए A प्लस 21 गुणे D के स्थान पर 7 बराबर 149। तो A बराबर 149, 21 से गुणा कर दीजिए 7 में, 7 के 7, 7 दूनी 14। 1 मिनट मिस्टेक हो गया। A बराबर 149, यहाँ से 7 के 7, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 47, 48, 49, यानी कि 2 हमारा ए का मान आया। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना था, प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग, ये हमें ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योग। अब प्रथम 22 पदों का योग का मतलब यस 22 बराबर ये जगह n के स्थान पर 22 है बट्टे में 2, 2a 2 गुणे a का मान 2 प्लस n-1 यानी कि 22 - 1 इंटू डी का मान मुझे पता है 7। ठीक है, यहाँ से 2 से 22 में भाग देंगे तो आ जाएगा 11, 2 दूना 4 प्लस यहाँ से देखिए ये जाएगा 21 गुणे में 7, 11 ब्रैकेट में क्या जाएगा 4 प्लस यहाँ से जाएगा 7 के साथ 7 दूना 14, 147। ठीक है, तो जाएगा 11 गुणे 7 4 11। ठीक है, 5 1, यहाँ से जाएगा हमारा 149।
51, ठीक है। अब 11 से 151 में जब हम गुणा करेंगे तो 11 के 11, 11 पचे 55, 1 56, ठीक है। और 11 के 11, ठीक है, 56 यानी कि 5 16, ठीक है। ये हो जाएगा 16 61 हमारा आंसर क्या आया, S22 यानी कि प्रथम 22 पदों का योग आया हमारा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बोल रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए हैं 18 और 14, ठीक है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 51 पदों का योग कह रहा है, 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए जो हमें दिया गया है 8वें में उसे हम लिख लेते हैं। जो हमारा दिया गया है वो दिया क्या गया है, दूसरे और तीसरे पद, यानी कि दूसरे का मतलब A2 कितना दिया गया हमारा 14, तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया गया है 18। तो हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योग। तो पहले इसे हल कर ले। A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर यहाँ से हो जाएगा 14, समीकरण ए। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 18। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो यह हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 18, ये वाला A प्लस डी बराबर 14। घटा देते हैं, यहाँ से घट गया, यहाँ से जाएगा D बराबर 4। D का मान कितना आया हमारा 4। अब A का मान नहीं ज्ञात है तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी के स्थान पर 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10, यानी कि A बराबर हमारा आया 10 और D बराबर 4। तो हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम 51 पदों का मतलब यस 51 ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रथम 51 पदों का योग, ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि ये हो जाएगा यस 51 बराबर n के स्थान पर 51 बटे में 2, 2a 2 गुणे a है ना, तो a का मान हमने निकाला है क्या, a का मान मैंने निकाला है 10, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 51-1 इंटू डी का मान निकाला है 4। अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से जाएगा 51 बटे में 2, 10 दूना 20, प्लस यहाँ से जाएगा 50 गुणे में 4, 51 बटे में 2, 20 प्लस 200, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो जो 200 आएगा। यहाँ से देखिए 51 बटे में 2 गुणे 220, 2 से भाग कर दीजिए 110 आएगा, ठीक है। अब 51 को 110 से गुणा कर दीजिए। जब 51 को 110 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5610, ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। तो ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम सब में कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, देखिए प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कह रहा है, यानी कि योग वाला सूत्र लगेगा कि कौथा हमारा 9, प्रथम 7 पदों का योग यानी कि यस 7 योग है ना, तो यस 7 बराबर हमारा कितना है 49। फिर बोल रहा है प्रथम 17 पदों का योग यानी कि यस 17 बराबर 289
और कह रहा है आगे, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यस 7 बराबर, अब इसके लिए पहले हम समीकरण वो लिख लेते हैं सूत्र को। यस n के स्थान पर 7/2 2a प्लस n-1, n का मान 7, ठीक है, 7-1 इंटू डी। इसको भी लिख लेते हैं हम S17, यहाँ S है सॉरी, ठीक है, 17 बराबर ये जगह 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ठीक है, ये 17 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से S7 का मान दिया है 49, यहाँ से 49 हम रख रहे हैं बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि प्लस 6d, ठीक है। इधर भी हल कर लेते हैं। S17 का मान कितना दिया है 289 बराबर 17/2, यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस 16d, ये तो आया हमारा। हम दोनों एक साथ हल करते चलेंगे, ठीक है, बारी बारी से नहीं। अब देखिए 7-7 49 कट गया और 7×2 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d, ऐसे हल कर लेते हैं। 17 से कट जाएगा 17 में 12 17, ठीक है, तो 17×2 34, यानी कि 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो देखिए पहले एक लिख लेते हैं। 2a प्लस 16d बराबर 34, 2 लिख लेते हैं। 2a प्लस 6d बराबर 14, माइनस 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 घटा देते हैं, ये कट गया, यहाँ से आएगा 10d बराबर 10, ठीक है, यहाँ से तो 20 आएगा, सॉरी 20 आएगा, तो 10×2 20, यानी कि डी का मान जो आया हमारा 2 आया, ठीक है, डी का मान कितना आया 2। अब देखिए डी का मान है, अब ए का मान प्राप्त करने के लिए डी का मान किसी भी समीकरण में रखना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ से है, समीकरण 1 दिया है 2a प्लस 16d, 16 गुणे डी के स्थान पर 2 बराबर 34, 2a बराबर 34 माइनस 16×2 32, तो 2a बराबर 34 में से 32 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से a का मान 1 आया, ठीक है, a का मान 1। तो हमें अब कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से मैं ज्ञात कर देता हूँ। यस n बराबर, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ प्रथम n पदों का योग, ठीक है, तो यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। n का मान कितना, यस n ही रहेगा, 2a 2 गुणे a का मान कितना, a का मान मैंने लाया है 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान मैंने लाया है 2। यहाँ से देखिए n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से जाएगा 2n-2, -2 प्लस 2 कटा, बचा क्या n/2 गुणे में 2n, 2 से 2 n से n गुणा हो जाएगा बराबर n², ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा आया क्या, n²। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 ये हमारा दिया है में एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी कि हमें दो कंडीशन दिया गया, ये दिया गया है an बराबर 3 + 4n, ठीक है, an बराबर 3 + 4n। अब देखिए यहाँ से कितना है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 हमें पहला क्या दिया है, an बराबर ये दिया गया है 3 +
4 n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं n का मान 1 रखूँ, n का मान 1 रखूँ, यानी कि a1 बराबर 3 + 4 × 1, यानी कि a1 बराबर 3 + 4, a1 बराबर 7। अब ये तो मुझे प्रथम पद मिल गया a1 या a। द्वितीय पद कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 2 पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a2 हो जाएगा बराबर 3 + 4 × n के स्थान पर 2, 3 + 4 × 8 बराबर 11। तो a2 का मान क्या हुआ, 11, यानी कि प्रथम पद a बराबर 7 और a2 बराबर द्वितीय पद 11। अब जब दो पद ज्ञात होंगे तो हम d का मान निकाल सकते हैं। तो d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा d का मान हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, d का मान a2 - a1 यानी कि 11 - 7, ठीक है, बराबर 4। ये हो गया। अब नीचे में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में नीचे क्या कह रहा था, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग, यानी कि यस 15, तो 15 पदों का योग, यहाँ से यस 15 बराबर 15/2, 2 × a का मान मैंने 7 लिया है, प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू d कितना लाया है, 4। ठीक है, देखिए 15/2, ठीक है, ये जगह 7 दूना 14, प्लस यहाँ से 15 में से 14, 14 चौका 56। ठीक है, देखिए 15/2 गुणे में यह जगह 4, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 17। तो ये कर देंगे 35 बार, हम 15 का गुणे 35 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम गुणा कर देते हैं, 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7। ठीक है, तो 15 × 3 = 45, 45 × 7 = 52, ये जगह हमारा 525 क्या आया, यस 15, यानी कि 15वां पदों का योग। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये था पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है an बराबर 9 - 5n। सेम उसी प्रकार करना है, प्रथम पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रखना है। तो जगह a1 बराबर 9 - 5 × 1, तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा, 4, यानी कि a1 बराबर, यानी कि प्रथम पद जो हमने माना है, इसे प्रथम पद जो हमारा आया है a1 बराबर 4। अब द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 2 रख दीजिए, n बराबर 2 पर। यहाँ से देखिए a2 बराबर 9 - 5 × 2, 9 - 10 बराबर -1। तो a2 का मान कितना आया हमारा, -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से d का मान निकाल सकते हैं, a2 - a1, a2 का मान -1, ऐसे -4, ये जगह -5। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें कह रहा है 15वें पदों, यानी कि प्रत्येक स्थिति में, इसमें भी क्या करना है, 15वें पदों का योग, 15 पदों का योग। फार्मूला लगा देंगे, यस 15 बराबर 15/2, 2a, यानी कि 2 × a का मान यहाँ मैंने क्या, 4, प्लस n-1 15 - 1 इंटू d का मान क्या है, -5। ठीक है, यहाँ से देखिए 15/2, ठीक है, 4 दूना 8, प्लस अब देखिए 15 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 14, 14 पंचे 70, यानी कि -70। ठीक है, यहाँ से देखिए 15/2, यहाँ से हो जाएगा 8 - 70। ठीक है, 15/2 गुणे में, अच्छा 70 में से 8 घटाएंगे, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, 10, 10 में से 8 गया 2, 6, 62, -62, 2 3 6, 2 3 2, यानी कि 15 गुणे -31, 15 के 15, 5 हासिल 15 15 45, 1 46, -400, 1 मिनट,
45 एक 46, ठीक है। 465, यह है हमारा दूसरा कंडीशन, सवाल नंबर 10, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। एक मिनट, सवाल नंबर 10 हमारा, ठीक है। -465। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11 में क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद यानी कि यस1 अर्थात यस1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है इसकी, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो n पदों का योग यानी कि यस n बराबर क्या दिया है, 4n-n², ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। यस n बराबर दिया है हमारा, यानी कि ये n पदों का योग दिया है हमारा 4n-n², ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मान लूँ, अगर मान लूँ A1 A2 A3, ठीक है, ये हमारा एक AP है, ठीक है। हमारा क्या है, एक AP है। तो जो A1 होगा ये बराबर होगा यस1 के, क्योंकि ये योग है। अच्छा यस2 क्या होगा, यस2 बराबर होगा A1 प्लस A2, क्योंकि यस2 है, ये n पद, ये जो A है A1 प्लस A2 है। इसी प्रकार यस3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। अगर आपको an ज्ञात करना है शॉर्ट फॉर्म में, अगर एक an ज्ञात करना है तो यस n माइनस आप लगा दीजिए यस n-1, यस n-1, ये an ज्ञात करने का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ देख लिया यस1 A1 के बराबर है, यानी कि यस1 an का तो हमें दिया क्या है, यस n बराबर 4-n²। तो यस1 an के बराबर है, तो अगर हम A1 बराबर यस1, यही तो A1 के स्थान पर यस1, यानी कि यस1 जब मानते हैं तो n के स्थान पर क्या है, n है, 1 है, यानी कि n बराबर 1, तो यस n बराबर 1, इसी में n बराबर 1 आप रख दीजिए। तो यस1 बराबर 4 गुणे 1 माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 4 - 3 बराबर 4 - 1 बराबर 3, यानी कि यस1 हमारा कितना आया, 3। अब यह इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए, फॉर माने के लिए, तो n बराबर 2 के लिए, ठीक है। n बराबर 2 के लिए देखिए तो यस2 हो जाएगा बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, ये हो जाएगा हमारा 4। तो यस2 कितना आया हमारा 4, और यस1 कितना आया हमारा आया 3, ठीक है। यहाँ से देखिए वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था तो मैं लगाते चला गया, सवाल ध्यान नहीं दिया। यहाँ से देखिए यस2 बराबर कितना है 4, यस2 बराबर 4 मैंने यहाँ से लिया। अब S2 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, मैंने आपको ऊपर क्या है देखिए बताया है, S2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A2, ठीक है। S2 को A1 प्लस A2 लिख दिए। फिर A1 का मान मैंने ऊपर ज्ञात किया है 3, A2 को रहने देते बराबर 4। अब A2 का मान ज्ञात करने के लिए 4 - 3 बराबर 1, तो A2 का मान जो हमें मिला 1 मिला, यानी कि यहाँ से देखिए A1 का मान ऊपर 3 मिला और A2 का मान 1 मिला। A1 A2 का मान नहीं मिल गया तो हम यहाँ से D का मान निकाल सकते हैं। D का मान A2 - A1 यानी कि 1 - 3 बराबर -2, D का मान -2 हमारा मिल गया, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, ठीक, ये तो हमें मिल गया A2। अब इसमें क्या ज्ञात करना है देख लीजिए,
इसमें तो कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, यानी कि ए टू तो मैंने ज्ञात कर लिया। फिर कह रहा है दूसरा पद, दूसरा भी मैंने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद कैसे ज्ञात करते, देखिए, यानी कि यस थ्री ये तो रहा तीसरा पद। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए3 बराबर, सॉरी, तीसरा पद मतलब ए3, ठीक है। ए3 को हम लिख सकते हैं S3 माइनस S2, ठीक है। तो S3 का मान मैंने यहाँ से S3, अब यही वाला सूत्र लगाएंगे मैंने जो आपको ऊपर आपको बताया था, ये वाला, ठीक है। इसी सूत्र पे हम करेंगे ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसी S3 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 है, यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस S2 का मान मैंने ऊपर निकाला है 4, देख लीजिए यहाँ से S2 का मान मैंने क्या निकाला है 4, ठीक है। यहाँ से देखिए हल कर लीजिए, 4 तियाँ 12 माइनस 3 तियाँ 9 माइनस 4, ठीक है। यहाँ से देखिए 12 में से अगर 9 को घटाएंगे आएगा 3 माइनस 4 बराबर ये जाएगा -1, यानी कि A3 का मान जो आया हमारा -1, ठीक है। A3 का मान आया हमारा -1। अब देखिए फिर कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, मैं ही आपको निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह खाली है तो आपको मैं बता देता हूँ। कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद यानी कि A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D, ठीक है। ए का मान क्या है, ए का मान हमारा शुरुआत में मैंने देखा था, ए बराबर क्या होता है S1, ए का मान 3 है, प्लस 9 गुणे डी का मान -2 निकाला है, ठीक। 3 + 9 दूना 18 यानी कि -18, यानी कि 3 - 18 बराबर ये आएगा कितना हमारा -15। ये फिर कह रहा है कि 91 पद ज्ञात कीजिए, 91 का मतलब देखिए 91वां पद का मतलब होता है an बराबर A + n-1 इंटू डी। ए का मान 3 + n-1 इंटू, अब देखिए डी का मान कितना है -2, ठीक। यहाँ से देखिए 3 प्लस यहाँ से जाएगा -2 प्लस -2n + 2, खोल दीजिए ब्रैकेट, 3 -2n + 2, 3 और 2 5 -2n, ये आएगा हमारा an, 5 - 2n, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी कि ये दिया है धन पूर्णांक, यानी कि n बराबर 40, n का मान 40, और ये जो 6 दिया है a का मान भी होगा और d का मान भी होगा, क्योंकि ये 6 से विभाज्य यानी कि प्रत्येक में 6 6 6 6 करेगा, यानी कि जो इसका अंतर रहेगा 6, यानी कि d बराबर सार्वंत्र d, और प्रथम पद भी है a, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, n का मान दिया है 40 और a का मान भी 6 और d का मान भी 6, तो हमें क्या कह रहा है, योग पूछ रहा है, तो यानी कि यस एन का मान हमें पूछ रहा है, तो यस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, इसी फार्मूले को आप रख देंगे। n का मान 40 बट्टे में 2, 2 गुणे a का मान 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी का मान क्या है 6, यहाँ से 2 से 40 में भाग करेंगे तो जाएगा 20, 6 दूना 12 प्लस यहाँ से जाएगा यहाँ से 39 गुणे में 6, ठीक है, 39 गुणे में 6, 1 मिनट 12, ठीक है,
यहाँ से हो जाएगा 39 गुणे में 6। अब देखिए यहाँ से 20, 12 प्लस 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23, ये हो जाएगा हमारा 234। ठीक। अब देखिए 20 गुणे 4 2 6 3 1 4, 246। 20 से 246 में गुणा कर दीजिए। 2 छक 12 की 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, यानी कि 4 4 920। ये हमारा आया यस। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 15 गुणज हैं, यानी कि n का मान 15 है। 8 के प्रथम यानी कि n a का मान भी 8 और d का मान भी हमारा 8 होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, n का मान कितना 15, a का मान 8 के प्रथम यानी कि 8, d का मान भी 8। ठीक है, यहाँ से यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से देखिए n का मान 15/2, 2a 2 गुणे a का मान कितना है 8 प्लस n-1 यानी कि 15-1 इंटू डी का मान 8, 15/2। ठीक है, 8 दूना 16 प्लस यहाँ से कितना 14। ठीक है, 14 गुणे 8, ये जाएगा 15/2। ठीक है, 16 प्लस 14 से 8 से गुणा कर दिए, 8 चौक 32 की 2। ठीक है, 3 8 3 11, 8 के 8 3 11 112। जोड़ लीजिए 15/2, 2 6 8 1 1 2, 128। ठीक है, यहाँ से देखिए 15/2 गुणे 128, 2 से भाग करिए 2 छुक 12, 2 चौके 8, 15 गुणे 64, 15 चौक 60 हासिल 6। ठीक है, 15 छक्का 90, 90 से 96, यानी कि जो फाइनली हमारा आंसर आया वो आया 960। ठीक है, 960। ये रहा 13वां प्रश्न 960। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या है, ध्यान से 0 और 50 के बीच हमारा ठीक है 14 है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या। ठीक है, अब 0 के बाद विषम संख्या क्या है। ठीक है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब 50 के पहले कितना होगा 47, 47 के पहले 49। देखिए ये हो गया 0 और 50 के बीच विषम संख्या। अब ज्ञात करना है योग। योग के लिए ए बराबर ये हो जाएगा 1, डी बराबर 3 - 1 बराबर 2। मिनट, यहाँ लाइट ज़्यादा है इसलिए कीड़े आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अंतिम पद है यानी कि ए एन बराबर 49। अब पहले ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान 49 बराबर, चूँकि ये अंतिम पद है ना, एल या बोल सकते हैं हम एन, सॉरी ए एन, हाँ ठीक है। अब देखिए ए का मान 1 प्लस n-1, क्योंकि n तो हमें पता नहीं तो n-1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान 2। 49, 1 को पक्षांतर करेंगे -1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2n - 2।
यहाँ से 49 में से गया 48, -2 को पक्षांतर करेंगे, +2 गुणे में 2 है, ये जगह बट्टे में 2 बराबर n। 48 2 50, 50 से 2 से भाग करेंगे, यहाँ से देखिए मैं हल कर देता हूँ। 48 2 50 बट्टे में 2 बराबर n 25, यानी कि n बराबर 25। ठीक है, n का मान क्या आया 25। अब हमें जो ज्ञात करना था वो ज्ञात करना था Sn। ठीक है, 15 गुणजों का यहाँ से योग ज्ञात करना है। यहाँ से मैं यही ज्ञात कर देता हूँ क्योंकि मान रखने में आसानी होगी। n/2 2e + n-1 इंटू d। ओके, ठीक है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया। अब देखिए n का मान कितना है, n का मान मैंने लिया है 25 बट्टे में 2, 2 गुणे a का मान 1 + n-1, 25 - 1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान है हमारा 2। यहाँ से देखिए 25 बट्टे में 2, 2 के 2 प्लस यहाँ से कितना आया 24, 24 दूना 48। ठीक है, यहाँ से आएगा 25 बट्टे में 2 गुणे में 50, तो 25 25, तो 25 25 से गुणा करेंगे आएगा हमारा 625। ठीक है, 25 से 25 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 625। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 है ना, तो ये रहा क्वेश्चन 14 625। ठीक है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। किस प्रकार, अब देखिए पहले दिन जुर्माना कितना है 200 रुपये, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, यानी कि 50-50 रुपये बढ़ रहा है जुर्माना प्रत्येक दिन। अब कह रहा है कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का, यानी कि प्रत्येक दिन बाद जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये बढ़ती है ना, 50-50 रुपये बढ़ रही है। फिर कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 3 दिन का विलंब करता है। 30 दिन, मतलब 30 दिन का अगर ये विलंब करता है तो 50-50 रुपये बढ़ती चली जाएगी 30 दिन तक। ठीक है, तो कह रहा है वो अमाउंट ज्ञात कीजिए ना, पैसा ज्ञात कीजिए वो। तो यन का मान यानी कि दिन, प्रत्येक दिन, दिनों की संख्या यानी कि यन का मान क्या दिया 30। और देखिए पहली स्थिति में 200, दूसरी स्थिति में 250, यानी कि ए बराबर 200, A2 बराबर 250। अभी देख लिया, आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना यानी कि कितना है 200 रुपये, यानी कि बराबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे दिन का जुर्माना, ये बराबर कितना है 250 रुपये, ये बराबर कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरे दिन का जुर्माना मैं वो भी लिख देता हूँ। तीसरे दिन का जुर्माना कितना है 300 रुपये, ये हो जाएगा A3। और जब इस प्रकार बढ़ रहा है तो हम D का मान निकाल सकते हैं। D बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान 250 माइनस A1 का मान 200, 250 से 200 घटाएंगे तो ये जाएगा 50। D का मान हमारा कितना पता चला 50। अब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या पदों की संख्या, यानी कि पद है ना, तो यन बराबर है हमारा 30। अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे SN वाला। ठीक है,
एक मिनट, 500, ठीक है। ऐसे इनका हम सूत्र लगाएंगे। चूंकि हमें डी का मान ज्ञात है, यन का मान ज्ञात है, प्रथम पद, ठीक है। यहाँ से देखिए यस एन बराबर, ठीक है, आ जाना चाहिए एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से देखिए एन का मान कितना है, नहीं 30 है, ठीक है। 2 गुणे ए का मान 200, क्योंकि प्रथम जुर्माना कितना था, 200 रुपये, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 50। 2 से 30 में भाग करेंगे, आएगा हमारा 15, ठीक है, 15। यहाँ से जाएगा 400 प्लस 29 गुणे 50, यहाँ से जाएगा 15 बट्टे में 2 है, सॉरी, बट्टे में 2 बराबर 400, ये गुणे में है, ठीक है। 400 प्लस यहाँ से गुणा कर देंगे 29 से 50 में, यानी कि 9 पच्चीस 45 की 5 4, 5 दूना 10, 4 14, ठीक है। यहाँ से 15 बट्टे 2 गुणे में देखिए 14 है, 14 4 18, 1850, 30 से 2 9 18, 2 दूना 4, ठीक है, 2 पंचे 10, यानी कि 15 गुणे में 925, ठीक है। तो शायद आ जाए, एक मिनट, ठीक है, आ जाना चाहिए 400 प्लस 1450, चूँकि यहाँ से देखिए बट्टे में 2 नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये बट्टे में 2 नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भाग कर दिया था 2 से 15 में, ठीक है, तो ओनली 15 है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इतना मत देखिए, ठीक है, थोड़ा कट पिट हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ से देखिए 15 गुणे में इसको जोड़ने पे आया 1850। अब देखिए गुणा कर दीजिए, अब आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 15 जीरो से गुणा करेंगे 0, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, ठीक है। 15 अट्ठे 120 यानी कि 127, 2 12, 15 किन्ने 15, 12 दूना 24, 25 27, यानी कि 27,750 रुपये उसको जो है क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा हमारा एसएन का मान। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, ध्यान से पढ़िएगा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 पुरस्कार हैं, उन 7 पुरस्कार के दाम जो हैं 700 रुपये हैं, 700 रुपये हैं, ठीक है। अगर हम एक पुरस्कार का दाम निकाल लें तो प्रत्येक में से 20 घटाते जाएंगे तो 7 पुरस्कार के दाम हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुल अमाउंट यानी कि AN, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितने नकद हैं, 7 नकद है, नकदों की संख्या यानी कि कितना 7, यानी कि ये बराबर यन के हो जाएगा, इसका मान यन बराबर 7। कुल अमाउंट कितना है 700, यानी कि कुल सबका योग है ना 700, योग का मतलब यस 7 बराबर 700। प्रत्येक में कितने का कमी है 20 की, यानी कि डी बराबर 20। तो यही हमें पता करना है कि कौन सा मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए 16, यन का मान हमें दिया है 7, डी का मान 20 और फिर दिया है यस 7 बराबर 700। मैंने 7 क्यों लिखा, क्योंकि योग कह रहा है ना, 7 नकदों का योग, 7 नकदों का मूल्य जो है
700 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यस 7 बराबर एन का मान 7/2 2a प्लस n-1, n का मान 7 -1 इंटू d का मान 20। ठीक है, 1 मिनट, n का मान तो है 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n से S7 का मान कितना है 700 बराबर 7/2 2a का मान तो ज्ञात नहीं है तो 2a रहने देते हैं, क्योंकि हमें a का मान ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस 7 में से गया 6 गुणे 20। ठीक, यहाँ से देखिए 100 आ गया तो 100 दूना 200, 200 बराबर 2a प्लस में 6 दूना 12 यानी कि 120। अब 200 है, 120 को 75 कर दीजिए माइनस 120 बराबर 2a 200 यहाँ से जाएगा 80। ठीक है, 0 में से 0 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 80 आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ 100 आएगा, 7 के साथ 100, 100 दूना 200। ठीक है, 7 में से क्या 6 गुणे कितना है डी कितना है 20। यहाँ से देखिए -20 होगा, क्यों? क्योंकि घट रहा है, प्रत्येक में ये कितना क्या करें घटेगा। ठीक है, तो ये -20 होगा। अब इधर आएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 320। ठीक है, यहाँ से 320 बराबर 2a, 2 से भाग कर दीजिए, a बराबर 320/2। यहाँ से कितना आएगा 2 1 2, 2 6 12 0, यानी कि जो हमारा मान आया यहाँ से समझिएगा, मान जो a का मान आया 160, यानी कि प्रथम जो नकद है उसका मूल्य कितना है 160। ठीक है, अब देखिए प्रथम यानी कि a बराबर जो है 160, तो दूसरा नकद कितना आएगा A1 लिख देते हैं, A2 20 माइनस करना है ना, तो ये जाएगा 140। तीसरा कितना आएगा नकद का मूल्य 120, क्योंकि 20 आपको माइनस करते चलना है, सातों नकदों का मूल्य हमें पता लगाना है। A4 ये जाएगा 100, A5 यहाँ से जाएगा 80, A6 ये जाएगा 60, A7 ये जाएगा हमारा 40। ठीक है, शायद यही आएगा। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार इन सवालों को करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगी लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का आपको प्रयास करूँगा। ठीक है, और जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा 100%। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।